Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on one word substitution for upcoming examinations. तो आज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ. तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फॉल्स आइडिया और बिलीफ मतलब हो गया कोई भ्रम, भ्रांति, फॉल्स आइडिया होना, जिसको हम इल्यूजन भी कहते हैं, लेकिन ऑप्शंस में इल्यूजन नहीं गिवन. तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे इसके लिए हम? रेटिसेंस, एमिएबल, फैलेसी, एंट्रोपी. रेटिसेंस क्या होता है? रेटिसेंस का मतलब होता है कम बोलना. एक कम बोलने के लिए जो नाउन यूज करेंगे हम है रेटिसेंस, वो एडजेक्टिव होता है इसका रेटिसेंट, रिजर्व्ड, साइलेंट, टेसिटन, मतलब कम बोलना. तो रेटिसेंस हो गया नाउन, कम बोलने से जुड़ा हुआ है. तो ये फॉल्स आइडिया और बिलीफ तो नहीं है. अमेबल का मतलब फ्रेंडली. अमेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मिलनसार, जो मिलने के एबल हो. एमिएबल मिलनसार हो, एमिएबल हो. तो एंट्रोपी आंसर होगा हमारा ये फैलेसी. हमारा आंसर हो जाएगा फैलेसी. फैलेसी में फॉल्स जैसा कुछ सुनाई भी दे रहा है ना. फैलेसी फॉल्स स्पेलिंग में मिलती जुलती है. तो फैलेसी का मतलब होता है भ्रम, भ्रांति, इल्यूजन, फॉल्स आइडिया और बिलीफ. एंट्रोपी का मतलब होता है मेसी, डिसऑर्डर. एंट्रोपी का मतलब है सब अस्त व्यस्त हो जाना, अव्यवस्थित होना, डिसऑर्डर होना, उसे हम कहते हैं एंट्रोपी. एंट्रोपी. तो हमारा आंसर हो जाएगा फैलेसी, फॉल्स आइडिया और बिलीफ. नेक्स्ट देखिए, दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, जिससे जीता नहीं जा सकता, जिससे आप जीत नहीं सकते. इनविजिबल, इंडेलिबल, इनएफेबल, इनविंसिबल. अच्छा, इनविजिबल तो वो है जो आपको दिखाई नहीं दे, विजन से जुड़ा हुआ, जो हम देख नहीं सकते, वो है इनविजिबल. मिस्टर इंडिया तो इनविजिबल तो नहीं, यहाँ पूछा है जिससे आप जीत नहीं सकते, जो अजय है. इनएफेबल, इनएफेबल का मतलब है जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते. और ब्यूटी इज इनएफेबल, मतलब उसकी जो सुंदरता है, ब्यूटी है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. तो शब्द कम पड़ जाते हैं उसके लिए, उसे हम कहते हैं इनएफेबल, जिसका इफेक्ट इतना ज्यादा है उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. इंडेलिबल का मतलब है जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते, जो मिट नहीं सकता, अमिट है, मतलब डिलीट बटन दबा के हम इसको डिलीट नहीं कर सकते, वो है इंडेलिबल. ये लेकिन क्वेश्चन में पूछा दैट व्हिच कैन नॉट बी कंकर्ड, तो इंडेलिबल भी नहीं होगा, इनएफेबल भी नहीं. आंसर हो जाएगा इनविंसिबल. इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है जिससे आप जीत नहीं सकते. अजय है जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिससे जीत नहीं सकते, उसे हम कहते हैं इनविंसिबल. इनविंसिबल, विन नहीं कर सकते जिससे. तो इनएफेबल होता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड. नेक्स्ट देखिए, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, जिसको अच्छे बुरे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर स्थिति में एक समान है, स्टेबल है. तो जो स्टेबल है वो क्या होगा? स्टोइक, स्केप्टिक, साइनिक, फोबिक. देखो फोबिक तो डर से जुड़ा हुआ है. फोबिया होता है फिर, नाउन है फोबिया, और एडजेक्टिव हो गया फोबिक. तो फोबिया तो डर से जुड़ा होता है, फेयर से जुड़ा होता है. जैसे हाइड्रोफोबिया, फेयर ऑफ वाटर. एक्रोफोबिया, फेयर ऑफ हाइट्स. तो जो डर से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं फोबिया. फोबिक फेयर से जुड़ा हुआ है. वन हू डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड तो नहीं है. साइनिक, साइनिक कौन होता है? जो थोड़ा डाउटफुल हो, पेसिमिस्ट हो, अगर हर चीज में जिसको बुरा दिखाई देता है, अगर कोई उसकी हेल्प भी कर रहा है तो वो ऐसा सोचता है कि अगर कोई मेरी हेल्प कर रहा है तो उसके उसका कुछ स्वार्थ है, उसका कुछ सेल्फिश मोटिव है, जो चीज में बुरा देख लेता है, सबको डाउट करता है, उसे हम कहते हैं साइनिक. तो साइनिक भी नहीं होगा आंसर. स्केप्टिक होता है संदेहवादी, डाउटफुल. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टोइक. स्टोइक का मतलब हो गया जो स्टेबल है वो स्टोइक है, जो हर स्थिति में एक समान है, जो सुख दुख में एक समान है, इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, उसको हम कहते हैं स्टोइक. से साधु संत होते हैं, जो स्टेबल है वो स्टोइक है. टिका हुआ है तो मूड पर, उसका चेंज नहीं हो जाता मूड पर, और बैड को देखकर उसका बिहेवियर, उसका मूड चेंज नहीं होता, उसे हम कहते हैं स्टोइक. स्टोइक, स्टेबल. स्केप्टिक मीन्स वन हू डाउट्स थिंग्स, तो संदेहवादी हो. नेक्स्ट देखिए, an order of law requiring people to remain indoors. एक ऐसा ऑर्डर, एक ऐसा आदेश जिसमें लोगों को अंदर रहने के लिए कहा जाता है, कि वो घर से बाहर ना निकले, चार दीवारी से बाहर ना निकले, इंडोर्स रहने के लिए कहा जाए, उसको क्या कहते हैं इस ऑर्डर को? रिस्ट्रिक्शन, कर्फ्यू, लिमिट, चेक इन. लिमिट तो एक रूट लगाना होगा, तो ये लिमिट नहीं होगा. चेक इन का मतलब क्या होता है? चेक इन तो जैसे होटल में या
एयरपोर्ट्स में चेक इन करते हैं, मतलब रजिस्टर करना, अप्रूवल रजिस्टर करने को चेक इन किया जाता है। तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। अगर इंडोर रहने के लिए कहा गया कर्फ्यू या रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन कोई भी रोक हो सकती है। रिस्ट्रिक्शन जैसे पेरेंट्स कुछ बच्चों को रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कुछ स्कूल्स कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरह की रोक हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशली ऐसा ऑर्डर बोला है जिसमें लोगों को अंदर रहने के लिए, इंडोर्स रहने के लिए कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं कर्फ्यू। कर्फ्यू, an order of law requiring people to remain indoors, that means कर्फ्यू। चेक इन का मतलब होता है टू रजिस्टर योर अराइवल। नेक्स्ट देखिए, an often imaginary place or state of utter perfection and happiness। राम राज्य, जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, एक इमेजिनरी प्लेस है जहाँ हर कोई खुश है, हर हर कोई स्वस्थ है, सबका अच्छा काम है, सब कुछ है, राम राज्य है, उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इन्फेर्नो, डेस्टोपिया, यूफोरिया, यूटोपिया। कई बार कर चुके हैं ये। स्टेट ऑफ अटर हैप्पीनेस एक इमेजिनरी प्लेस है जहाँ पे हर कोई खुश है, राजा भी बहुत अच्छा है, प्रजा भी बहुत खुश है, राम राज्य है, हर कोई खुश है, उसको हम कहते हैं यूटोपिया। यूटोपिया, यूटोपिया, ठीक है, इन इमेजिनरी प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। यूफोरिया का मतलब होता है बहुत खुश होना, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, प्लेस नहीं स्टेट ऑफ हैप्पीनेस को कहा जाता है यूफोरिया, जब बहुत ज्यादा कोई खुश होता है। जैसे कोई यूरोप आने वाला तो लेकर बहुत खुश है, तो यूफोरिया। डिस्टोपिया, डिस्टोपिया यूटोपिया का एकदम ऑपोजिट है। यूटोपिया है इमेजिनरी प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, परफेक्शन, जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है। लेकिन ये ऐसी जगह है, डिस्टोपिया एक ऐसी इमेजिनरी प्लेस है जहाँ हर कोई दुखी है, जहाँ पे सब सैड है, डिसअपॉइंटेड है, कोई दुखी है, निराश है। बेसिकली यूटोपिया का ऑपोजिट है डिस्टोपिया, ठीक है। और इन्फेर्नो, इन्फेर्नो का मतलब होता है हेल लाइक फायर, बहुत ज्यादा फायर होना, जैसे नरक जैसा फायर होना, उसको हम कहते हैं इन्फेर्नो। तो ये भी आंसर तो हमारा यूटोपिया होगा। इन्फेर्नो मीन्स ह्यूज फायर, हेल लाइक सिचुएशन। डिस्टोपिया सैड अनहैप्पी सोसाइटी। यूफोरिया फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, जॉय, बहुत ज्यादा खुश होना। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेस क्राफ्ट में जा सकता है, तो उसके लिए ट्रेन है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एल्ट्रुइस्ट, क्यूरेटर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? यहाँ तो लॉजी वर्ड आ गया, और लॉजी वर्ड जहाँ पे आ गया वो स्टडी से जुड़ा हुआ है। यहाँ लॉजिस्ट आया ना, लॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और एंथ्रो हम मैन के लिए यूज करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वन हू स्टडीज अबाउट मैनकाइंड, जो मैनकाइंड के बारे में पढ़ता है, उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। लेकिन यहाँ पे तो स्पेस क्राफ्ट जुड़ा हुआ कुछ है, ये आंसर नहीं होगा। एल्ट्रुइस्ट का मतलब है जो दूसरों की हेल्प करता है, परोपकारी, उसे हम एल्ट्रुइस्ट कहते हैं। क्यूरेटर वन हू टेक्स केयर ऑफ अ म्यूजियम, जो किसी म्यूजियम के टेक केयर करता है ना, केयर क्योर करता है, क्यूरेटर केयर करता है म्यूजियम की, उसे क्यूरेटर कहते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट, a person who is trained to travel in a spacecraft. Curator means a person who takes care of a museum. नेक्स्ट देखिए, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, ध्यान न रख पाना, लापरवाह होना, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? लेग्स, कॉशियस, वाइंड, प्रोविडेंट। लेग्स, लेग्स का मतलब होता है केयरलेस, मतलब ठीक से ध्यान नहीं कर पाना, परवाह ना करना। तो आंसर हमारा हो जाएगा लेग्स। रिलैक्स करते करते को रिलैक्स हो गया, और इतना रिलैक्स किया कि कोई परवाह ही नहीं, किसी चीज का ध्यान ही नहीं रखा, तो केयरलेस। लैक्स का मतलब होता है केयरलेस। कॉन्शियस का मतलब तो होता है अवेयर रहना, सतर्क रहना। वाइल्ड जंगली हो गया। और प्रोविडेंट का मतलब क्या है? फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन लेना, फ्यूचर से रिलेटेड। जैसे प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी सैलरी से प्रोविडेंट फंड कटता है, उन्हें अभी नहीं दिया जाता, उनके फ्यूचर के लिए सिक्योर किया जाता है। तो प्रोविडेंट का मतलब होता है वाइस एंड प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए जो तैयारी की जाए। कॉशियस का मतलब केयरफुल, सतर्क रहना, सावधान रहना। और लैक्स का मतलब है केयरलेस। नेक्स्ट देखिए, मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज, किसी पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फंड। फंड, सेविंग्स तो बचत हो गया, डिपॉजिट जो जमा किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा फंड। लाउड इनफ टू बी हर्ड,
कोई चीज जो इतनी लाउड है जिसको सुना जा सके, तो सुना जा सके उसको क्या कहेंगे? ऑडिबल, ऑडिट, ऑडेशियस, ऑडेसिटी। ऑडिट क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है, अकाउंट्स को इंस्पेक्शन करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑडिट। फाइनेंस है किसी कंपनी के, तो उसको जो इंस्पेक्ट किया जाता है, उसमें जो जांच की जाती है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, वो ऑडिट होता है। लेकिन यहाँ से तो रिलेटेड ही नहीं है। ऑडेशियस, ऑडेशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बोल्ड, करेजियस, हिम्मती, उसको हम कहते साहसी, ठीक है। ओडेसिटी, ओडेसिटी नाउन होता है, जैसे ओडेशियस एडजेक्टिव है, ओडेसिटी नाउन है, इसका मतलब होता है बोल्डनेस, करेज, हिम्मत। क्या ये एडजेक्टिव हो जाएगा और ये इसका नाउन। ओडेसिटी का मतलब क्या? करेज, साहस, हिम्मत। और ओडेशियस का मतलब क्या? साहसी, हिम्मती। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑडिबल। लाउड इनफ टू बी हर्ड, मतलब उसकी ऑडिबल नहीं है जो हमें सुनाई दे, ऑडिबल तो सुना जा सके। नेक्स्ट देखिए, टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज। ऐसा एरिया जहाँ पे सब उथल पुथल हो, डैमेज हो, उसको क्या कहेंगे? ब्रूटिलिटी, कैकोफोनी, वायलेंस, रैम्पेज। मतलब सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो, सब तहस नहस करते हुए, शोर शराबा हो, तहस नहस हो, सब डैमेज हो, डिस्ट्रॉयड हो, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी का मतलब तो होता है क्रुएलिटी, क्रुएलिटी, बर्बरता। कैकोफोनी, फोन पे कर्कश आवाज सुनाई देती है, मतलब हार्श, अनप्लीजेंट साउंड जो सुनने में अच्छा ना लगे, उसे कहते हैं कर्कश आवाज में, कैकोफोनी। वायलेंस का मतलब हिंसा हो गया, और रैम्पेज हो जाएगा हमारा आंसर। रैम्पेज का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डैमेज, खुद से जुड़ा हुआ। तो आंसर हो जाएगा हमारा रैम्पेज। कैकोफोनी, हार्श, अनप्लीजेंट नॉइज। ब्रूटैलिटी मीन्स क्रुएलिटी। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.